दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अभ्यास 1 का, और कक्षा 10 की गणित का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है HCF 306 657 9 है, यानी दो संख्याओं का जो मासा है वो 9 है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का यानी 306 और 657 का एलसीएम याद करना है। तो देखिए जब हमें पहली संख्या दी गई होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहली संख्या दी गई है 306, और जो दूसरी संख्या यहाँ पर दी गई 657, और इसका जो मासा है यानी कि जो HCF है वो है 9। हमें ज्ञात करना है एलसीएम, तो हमें यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, जब हमें पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई हो और मासा दिया हो, लासा निकालना हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग HCF गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए पहली संख्या क्या है 306, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है 657। बात करें HCF की, तो HCF है 9, एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम की जगह हम लोग एलसीएम राइट कर लेते हैं। चलिए 9 से भाग करेंगे हम लोग, तो 9 से इसको कट करते हैं, तो यहाँ पर निकल के आएगा एलसीएम 306 गुणे, देखिए 9 से भाग करेंगे 9 7 63, 2 बचेगा तो 9 3 27। तो अब यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए 306 और 73 का करेंगे गुणा, 3 से 3 छंग 18, 3 3 का 9, फिर 7 से 7 छंग 42, 7 3 21। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 2 22 338, 22 338। तो ये था इसका एलसीएम, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए अब इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो 225 गुणे 5 माइनस 10x दिया है, लेकिन रियल में जब इन संख्याओं का अगर हम HCF निकालें तो देखिए जो पहली संख्या हमारी 225 है और दूसरी संख्या हमारी 60 है, तो इसके कर लेंगे हम लोग फैक्टर। या तो आप फैक्टर से निकाल लो या तो भाग विधि से निकाल लो। तो हम यहाँ पर भाग विधि से निकाल ले रहे हैं 225 और 60। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 60 है, तो 60 से भाग करेंगे हम लोग 225 में, 60 से भाग करेंगे 225 में, 6 चौके 24 और 3 6 3 18, 3 बार में 180 आएगा, और घटाएंगे 5, 12 में आ गया 4, 45 से भाग करेंगे 60 में, 45 से कम 45, और 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, 15, फिर 15 से भाग करेंगे यहाँ पर 45 में, तो 15 तिया 45। तो इस प्रकार से भाग पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या रखी होगी यही हमारी HCF निकल के आएगी, नहीं HCF यहाँ पर क्या है 15 है। तो याद रखना, देखिए 60 से हमने भाग किया, 225 में 180, 6 3 18, 3 बार में घटाया तो 45 आया। देखिए 60 का भाग 45 में जाएगा नहीं, तो 45 से भाग करेंगे 60 में, एक बार जाएगा 45 आएगा, इसका घटाएंगे 15। अब 15 से फिर से देखिए 45 का 15 में भाग होगा नहीं, तो आप लोग 15 से भाग करेंगे 45 से, 15 दिया 45, 3 बार जाएगा, और यहाँ पर जो संख्या रखी रहती है ये हमारी HCF हो जाती है। अब सुनिए इसके बाद, अब देखिए ये जो HCF निकल के आया है हमारे पास, ये संख्या के रूप में HCF है, लेकिन ये x के पदों में HCF हमारा ये है, यानी कि ये भी HCF है और ये भी HCF है, तो दोनों ही हो जाएंगे बराबर, यानी कि 225 गुणे 5 माइनस का 10x बराबर में करेंगे 15 के। तो यहाँ पर निकल के आएगा 225 गुणे 5 माइनस का जो 10x है, इनका पहले गुणा कर लेते हैं। 5 से 5 25, और 5 गुना 10 2 12, 5 गुना 10 और 11 माइनस का 10x इज इक्वल टू 15। फिर इसके बाद आएगा माइनस का 10x बराबर 15 है, ये प्लस का उस साइड जाएगा माइनस 1125 होगा, माइनस का 10x। देखिए माइनस वाली जब संख्या ज़्यादा होती है, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो घट तो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो चिन्ह आएगा। तो 1125 में आपको 15 माइनस करना है, 5 में 5 0, 2 में 1, फाइनली 1110 निकल के आएगा। तो माइनस से माइनस कट। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो जीरो है, ये जो जीरो लिखा हुआ है, इस जीरो से जीरो कट, तो x बराबर निकल के आएगी 111। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो x बराबर 11 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का, थैंक्स फॉर वॉचिंग।